अगर आप एयर इंडिया की फ़्लाइट में अमेरिका जाने वाले हों या फिर वहाँ से वापस आने वाले हों तो परेशान होने की अब पूरी तैयारी रखिएगा, क्योंकि कंफर्म टिकट होने के बावजूद भी आपको कभी भी दूसरी किसी फ़्लाइट में यात्रा करने के लिए मजबूर किया जा सकता है। पंजाब की एक फैमिली के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जिसने अपनी यूएस ट्रिप के लिए दिल्ली न्यूयॉर्क और रिटर्न में नेवाग दिल्ली फ़्लाइट में कंफर्म टिकट बुक करवाई थी। हालांकि उन्हें इंडिया वापस आना था, उसके महज एक दिन पहले ही एयर इंडिया ने उन्हें ईमेल भेजकर ऐसा बताया कि अनिवार्य कारणों से वे अपनी निर्धारित फ्लाइट में ट्रैवल नहीं कर सकेंगे। आखिरी समय में ही फ्लाइट चेंज होने से इस फैमिली के पास एयर फ्रांस वाला ऑप्शन लेने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। पर आश्चर्य की बात यह है कि उनके पास जिस फ्लाइट का कंफर्म टिकट था, वो फ्लाइट न्यू जर्सी से अपने निर्धारित समय पर ही टेक ऑफ हुई थी। इस बारे में उन्होंने एयरलाइंस को कंप्लेन भी की थी, पर उनको कोई जवाब ही नहीं दिया गया था। आखिरकार एयर इंडिया के इस अनप्रोफेशनल व्यवहार के बारे में कस्टमर ने कंज्यूमर कोर्ट के समक्ष शिकायत दर्ज कर एयरलाइन से मुआवजे की मांग की थी। एयर इंडिया के खिलाफ दर्ज हुई शिकायत के अनुसार पंजाब की इस फैमिली ने अप्रैल 2025 में अमेरिका आने जाने की टिकट बुक करवाई थी। उन्हें 6 जून को दिल्ली से डायरेक्ट फ्लाइट में न्यूयॉर्क जाना था और 1 जुलाई के दिन नेवाग से दिल्ली आने वाली डायरेक्ट फ्लाइट में इंडिया वापस लौटना था। इस ट्रिप के लिए उन्होंने जो टिकट बुक करवाया था उसके 3,17,149 रुपए चुकाए गए थे। हालांकि जुलाई 1 के दिन उनके रिटर्न फ्लाइट के टेक ऑफ होने से कुछ घंटों पहले ही उन्हें 3 जुलाई के दिन न्यूयॉर्क से उड़ान भरने वाली एयर फ्रांस की फ्लाइट में यात्रा करने के लिए कहा गया था। ये फ्लाइट न्यूयॉर्क पेरिस दिल्ली रूट से ऑपरेट होने वाली थी, जिसके कारण उसे इंडिया पहुंचने में काफ़ी समय लगने वाला था। साथ ही इस फ्लाइट के लिए शिकायतकर्ता को अमेरिका में 2 दिन इंतज़ार भी करना पड़ा था। पर जब इस फैमिली को ये जानकारी मिली कि उनके पास जिसका कंफर्म टिकट था वो नेवाग दिल्ली फ्लाइट अपने शेड्यूल के अनुसार ही टेक ऑफ हुई है, तब उन्होंने एयर इंडिया को शिकायत की थी, जिसका कोई जवाब नहीं दिया गया था। शिकायतकर्ता का ऐसा भी दावा है कि आखिरी समय पर शेड्यूल में किए गए बदलाव के कारण उन्हें काफ़ी परेशानी भुगतनी पड़ी थी। एयर इंडिया के अनप्रोफेशनल व्यवहार के खिलाफ की गई शिकायत के साथ जो सबूत पेश किए गए थे उसे ध्यान में रखते हुए कंज्यूमर कोर्ट ने एयरलाइंस को हाजिर होने के लिए नोटिस भेजा था, पर एयर इंडिया की तरफ से कोर्ट में कोई हाजिर न रहने से आखिरकार कमीशन ने एक तरफा दलीलें सुनकर कस्टमर को 91,000 रुपये चुकाने के लिए एयरलाइन को आदेश कर दिया, जिसमें 80,000 रुपये मानसिक प्रताड़ना के मुआवजे के रूप में दिए जाएंगे, जबकि 11,000 रुपये केस लड़ने के लिए हुए खर्च के तौर पर चुकाने के लिए कहा गया है। आयोग ने अपने फैसले में ये भी बताया कि बचाव पक्ष ने शिकायतकर्ता की तरफ से किए गए आरोपों का जवाब देने की भी जहमत नहीं उठाई है, जिससे ऐसा मानने के पर्याप्त कारण है कि बचाव पक्ष अपने ऊपर लगे आरोपों को स्वीकार करता है या फिर अपने बचाव में वह कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। आयोग ने यह भी बताया कि फ्लाइट रीशेड्यूल करने के लिए एयरलाइन ने गलत कारण दिया, जिसके कारण शिकायतकर्ता परेशान हो गए। एयर इंडिया को यह भी कहा गया है कि मुआवजे की रकम उसे ऑर्डर की कॉपी मिलने के 45 दिनों के अंदर चुकता करनी होगी। कोर्ट ने यह मुद्दा भी उपस्थित किया कि ऐसी किसी भी घटना में कस्टमर रिफंड या फिर अल्टरनेटिव ट्रैवल के साथ खुद को हुई असुविधा के बदले मुआवजा भी मांग सकता है। एयर इंडिया फिलहाल काफ़ी गंभीर आर्थिक संकट से गुजर रही है और एयरलाइन ने अपने एक्सपेंसेस में कटौती करने के लिए एक के बाद एक काफ़ी अहम कदम उठाए हैं, जिसमें काफ़ी इंटरनेशनल और डोमेस्टिक फ़्लाइट्स को सस्पेंड भी किया गया है और उसमें इंडिया और अमेरिका के बीच उड़ान भरने वाली फ़्लाइट्स का भी समावेश होता है। एयर इंडिया अपना मार्केट शेयर बनाए रखने के लिए भी काफ़ी संघर्ष करती दिख रही है। हालांकि इसके बावजूद भी एयरलाइन की सर्विस को लेकर कस्टमर्स अक्सर शिकायत करते रहते हैं। अगर आपको भी एयर इंडिया की सर्विस से ऐसी कोई परेशानी हुई हो तो आप हमें कमेंट में ज़रूर बता सकते हैं।